क्या आपने कभी सोचा है, एक पूरा जंगल हर रात अपनी जगह बदल सकता है और उसमें जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। उसका रहस्य आज तक किसी ने नहीं जाना। आज मैं तुम्हें उसी खूनी जंगल की सच्चाई बताती हूँ जो आपकी नींदें उड़ा देगी। हमारे गांव से थोड़ी दूर एक जंगल था, काला वन। हम सब बचपन से उसे काला वन ही बुलाते थे। वहाँ की मिट्टी काली थी, पेड़ गहरे हरे रंग के जो कभी धूप को ज़मीन तक पहुँचने नहीं देते थे। मैं माया उसी गांव में पली बड़ी हूँ। हमारी ज़िंदगी सीधी सादी थी। सुबह जल्दी उठो, खेतों में काम करो, शाम को मंदिर जाओ और रात को चांद की रोशनी में कहानियाँ सुनो। लेकिन रुको, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अभी आनी बाकी है। वो जंगल वो नॉर्मल नहीं था। गांव वाले कहते थे उसकी हद में कभी मत जाना, खासकर रात को। मैं बचपन में सोचती थी ऐसा क्या है उसमें। बच्चे के मन में तो हमेशा उत्सुकता रहती है ना। एक बार मैं और मेरी सहेली सीता जंगल के बिल्कुल किनारे तक खेलते हुए पहुंच गए। वहाँ एक छोटा सा गहरा पत्थर था। मैंने उसे मार्क किया अपनी अंगूठी से। अगली सुबह जब मैं फिर वहीं खेलने गई तो मैं हैरान रह गई। वो पत्थर वहाँ था ही नहीं। मैंने हर तरफ देखा, पास के बड़े पेड़ों को चेक किया, लेकिन पत्थर गायब था। मैंने सीता को बताया। उसने कहा, पता नहीं माया, तू शायद भूल गई होगी। पर मैं श्योर थी। ये पहला सिग्नल था, एक छोटा सा झटका जिसे मैंने बचपना सोचकर इग्नोर कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। कुछ दिन बाद सीता के बड़े भाई रमेश चाचा, जो लकड़ी काटने वाले थे, काला वन की तरफ चले गए। उनको लगा कि वहाँ अच्छी लकड़ी मिलेगी। गांव के पास वाले जंगलों में अब सब खत्म हो गया था। शाम तक वो वापस नहीं आए। दूसरे दिन उनकी बीवी चिल्लाती हुई पूरे गांव में भागी, मिला रमेश कहाँ गया। हम सब डर गए। कुछ लोग जंगल के किनारे तक गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक बाबा ने कहा, वो वन हर रात अपनी जगह बदलता है। जो अंदर गया उसे वापस आने का रास्ता कभी नहीं मिलता। मेरा दिल तेज धक धक कर रहा था। वो पत्थर वाली बात, क्या वो सच थी? शाम को जब मैं अपने घर की छत पर बैठी थी तो एक अजीब सी खरखर की आवाज आई, जैसे बड़े पेड़ अपनी जगह से खिसक रहे हों। और उसके साथ एक गीली ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। क्या आप सोच सकते हो आगे क्या हुआ? रात भर वो आवाजें आती रहीं, जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो। अगली सुबह गांव में फिर शोर हुआ। जो आदमी रमेश चाचा को ढूंढने गए थे, उन्होंने देखा कि जंगल की हद थोड़ी आगे बढ़ गई थी। कल जहां खेत शुरू होते थे, आज वहां पेड़ थे। उनके हाथ कांप रहे थे जब वो ये बताते थे। अब सब बिलीव करने लगे कि वो जंगल जिंदा था। जो अंदर जाता था उसको जंगल निगल लेता था। वो पहले उसका रास्ता बदल देता था, फिर उसको घुमाता था, जब तक वो इंसान थककर मर ना जाए या कुछ और ना हो जाए। एक बार मेरी चाची का बेटा चिंटू अपनी बकरी ढूंढता हुआ जंगल के पास चला गया। हम सब परेशान थे। मैं उसे ढूंढने के लिए अपनी माँ से चुपके कलावन के किनारे तक गई। अंधेरा हो चुका था और ठंडी हवा में एक अजीब सी मिट्टी की महक थी। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सारे मुझे ही घूर रहे हों। तभी मुझे एक चिंटू की आवाज़ सुनाई दी, माँ। वो चिंटू की आवाज़ थी। मैं उस आवाज़ की तरफ भागने लगी। जैसे ही मैं एक बड़े मोटे पेड़ के पास पहुंची तो मैंने देखा पेड़ की चाल में एक छोटा सा चेहरा बना हुआ था, चिंटू का चेहरा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो पेड़ के अंदर से मेरी तरफ देख रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा धीरे धीरे पेड़ की चाल में घुलता जा रहा था, जैसे पेड़ उसे एब्सॉर्ब कर रहा हो। एक गहरा गुनगुनाता साउंड मेरे कानों में गूंजने लगा, जैसे हजारों सांसें एक साथ अंदर ली जा रही हूं। मैं चीख कर पीछे हटी। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैं वहां से भागी, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पूरे रास्ते में रोती रही। मेरा दिल सीने से निकलने को था। जब मैं गांव पहुंची तो मैं बेहोश हो गई। मेरी माँ ने मुझे उठाया और जब मैंने उन्हें सब बताया तो उन्होंने कहा, तू सपना देख रही थी बेटी। लेकिन मैं जानती थी वो सपना नहीं था, वो सच था। क्या आप बिलीव करोगे जो मैंने देखा? कुछ दिन बाद काला वन और भी बड़ा हो गया था।
गांव वाले अब उसे बिल्कुल छोड़ चुके थे। कोई उस तरफ देखता भी नहीं था। वहां से एक अजीब सी महक आने लगी थी, जैसे मिट्टी, गीली लकड़ी और कुछ सड़ गली चीज की महक। हमारे खेतों में भी अब पेड़ उगने लगे थे, जो पहले वहां नहीं थे। छोटे छोटे मुरझाए हुए पेड़। रातों को फिर वही खर-खर की आवाज आने लगी, अब और भी पास से, जैसे जंगल अब हमारी तरफ आ रहा हो। एक रात मैं सोया नहीं। मैं अपनी खिड़की से बाहर देखती रही। पूरा गांव घनी नींद में था। और फिर मैंने देखा, एक बड़ा मोटा पेड़ जो हमारे घर से कुछ दूर था, धीरे धीरे खिसक रहा था। उसकी जड़ें जमीन में घुसती और निकलती हुई ऐसे हिल रही थीं जैसे वो चलती हों। उसकी शाखें हवा में घूम रही थीं, जैसे वो रास्ता बना रही हों। और उसके तने पर चिंटू का चेहरा अब भी दिख रहा था। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पेड़ का हिस्सा बनकर खुश हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब जो मैं बताने वाली हूं, वो सुन के आप बिलीव नहीं करोगे। वो पेड़ सिर्फ चिंटू को ही नहीं निगल रहा था। उसकी चाल पर मुझे रमेश चाचा का चेहरा भी दिखा, और उसके पास वाले पेड़ पर सीता का। वो काला वन इंसानों को निगलकर उनकी रूहों को पेड़ में घुसाकर खुद को बढ़ा रहा था। हर रात वो और बड़ा हो रहा था और हमारे गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब वो जंगल हमारे गांव के बिल्कुल पास है। कुछ पेड़ तो अब घरों के बगल में खड़े हैं। उनकी शाखें हमारी खिड़कियों को छूती हैं। रातों को अब मैं सिर्फ घर घर की आवाज नहीं सुनती, बल्कि उन पेड़ों से हल्की हल्की सिसकियां भी आती हैं। ऐसी सिसकियां जैसे कोई दर्द में हो पर कह ना पा रहा हो। मैं अब हर रात उन पेड़ों को घूरती हूं, उनकी चाल पर बने इंसानी चेहरों को देखती हूं। और हर सुबह जब मैं उठती हूं, तो मेरे घर के पास एक नया पेड़ मिलता है। एक ऐसा पेड़ जिसके तने में एक नया चेहरा उभर रहा होता है। और मैं जानती हूं ये कौन है। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी सुरक्षित हैं? या शायद आपके घर के बाहर जो पेड़ है, वो भी अपनी जगह बदल चुका है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ काला वन की नहीं है। ये कहानी उस पेड़ की भी है जो अब आपके अंदर पल रहा है। अगर दिल कांपा तो डर के माहौल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो।